बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 2 किया था। आज हमने लेक्चर नंबर 3 में जो हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं उसमें एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 आज डियर स्टूडेंट्स हम ये डिस्कस करेंगे। और साथ में जैसे ही हमारी ये क्वेश्चन कंप्लीट होंगे एंड में हम कुछ एमसीक्यूज़ को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है स्क्रीन पर, इफ़ a इज इक्वल टू ए आई जे। डियर स्टूडेंट, आई और जे जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये रोज और कॉलम्स की इंट्रीज को रिप्रेजेंट किया जाता है। आई रिप्रेजेंट करता है रो के लिए और जे रिप्रेजेंट किया जाता है कॉलम के लिए। तो आपके पास जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3/3। हमने शो करना है लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू एंड ए। तो डियर स्टूडेंट, आपको साफ नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस हमने इसको सॉल्व करना है। इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि जो मैट्रिसेस होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं होती, ये एक स्ट्रक्चर होता है। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास है 3/3। तो देखें, मैंने 3/3 मैट्रिसेस को, जो मैट्रिक्स मेरे पास एक है उसको मैंने रिप्रेजेंट किया जो हमारे पास एंट्रीज हैं डियर स्टूडेंट, A11, A12, A13। मतलब फर्स्ट रो है उसके फर्स्ट कॉलम की एंट्री, फिर सेकंड कॉलम की एंट्री और फर्स्ट रो के थर्ड कॉलम की एंट्री। इसी तरीके से A21, A22, A23, A31, A32, A33, क्योंकि उसने हमें कहा था 3 रोज 3 कॉलम। नेक्स्ट फर्दर डियर स्टूडेंट देखें आप, कंसिडर हम करते हैं कि म्यू ए इज इक्वल टू, स्टार्ट में मैंने म्यू लिख दिया और ए की जगह मैंने मैट्रिक्स पुट कर दिया। तो आपने यहाँ पर देखा था ए मैट्रिक्स जो 3/3 है, तो डियर स्टूडेंट ये सारा का सारा मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, 3 रोज और 3 कॉलम। हमने जो प्रूव करना है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू एंड ए। ये हमने अप्लाई करना है, मतलब सॉल्व करके दिखाना है उनको। अब आप देखें म्यू ए, मैंने क्या किया, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। म्यू जो था ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने म्यू को मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। हर एंट्री के साथ मैंने म्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फर्दर आपने देखा कि म्यू ए हमारे पास ऑलरेडी था क्योंकि मैं म्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर चुका था। तो मैंने क्या किया, साथ में लैम्डा बाहर रखा और उसके बाद मैंने लैम्डा को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो लैम्डा भी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा। लैम्डा म्यू A1, लैम्डा म्यू A12, लैम्डा म्यू A13, इसी तरीके से डियर स्टूडेंट तमाम एंट्रीज के साथ लैम्डा को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। माइंड में रखना ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई हो गया। फर्दर मैंने क्या किया, मैंने लैम्डा म्यू को कॉमन ले लिया। अब आप देखें हर एंट्री के साथ लैम्डा म्यू आ रहा था, तो मैंने लैम्डा म्यू को कॉमन ले लिया। अगर मैं चाहूँ तो अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने लैम्डा म्यू को कॉमन लिया और आपके पास जो मैट्रिक्स था वो बन गया आपके पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये आपके पास लैम्डा म्यू और मैट्रिक्स आपके पास ए था, तो आपने उस मैट्रिक्स की जगह ए पुट कर दिया। ये आपके पास राइट हैंड, क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूव कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, ये सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने फर्स्ट पार्ट आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम 6 का सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लैम्डा प्लस म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू ए।
आपने चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था, ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, मगर विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, लैम्डा ए प्लस म्यू ए। आपको पता है ए मैट्रिक्स है ए आई जे 3/3, आपके मैट्रिक्स है, 3 रोज एंड 3 कॉलम है। तो सबसे पहले हम डियर स्टूडेंट लैम्डा और ए की जगह, लास्ट क्वेश्चन में भी आपने ए को कंसिडर किया हुआ है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 प्लस म्यू, और साथ में ए है, उस ए मैट्रिक्स ए वैल्यू की जगह मैंने मैट्रिक्स ए पुट कर दिया। तो ये आपने एंट्रीज बेटा डियर स्टूडेंट देखी हुई हैं। फर्दर आप देखें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, लैम्डा को हमने मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी म्यू को मैंने मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर दिया। तो डियर स्टूडेंट अब ये देखें, हमने राइट हैंड साइड ली हुई है, राइट हैंड साइड से हमने लेफ्ट हैंड साइड बनानी है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि दो मैट्रिक्स ऐड हो रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट सेंटर में एडिशन है, तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह लैम्डा A11 ऐड होगा डियर स्टूडेंट म्यू A11 में, उसी तरीके से लैम्डा A12 ऐड होगा म्यू A12 के साथ। तो देखें हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया, मतलब फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ ऐड होगी, फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री कॉलम की जो है सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम की एंट्री से ऐड होगी। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री आमने सामने वाली एंट्रीज को आपने ऐड कर दिया। उसके बाद आप देखें कि हमने लैम्डा प्लस म्यू अलग कर दिया और A11 कॉमन ले लिया फर्स्ट एंट्री से। इसी तरीके से सेकंड एंट्री से A12 कॉमन ले लिया, थर्ड एंट्री से आपने A13 कॉमन ले लिया। अब हम सेकंड रो पे आ जाएंगे तो हमने A21 कॉमन ले लिया, फिर सेकंड रो की सेकंड एंट्री पे आ जाएंगे तो A22 हमने कॉमन ले लिया, फिर इस तरीके से A23 कॉमन लिया, A31 A32 A33 कॉमन ले लिया। तो डियर स्टूडेंट सब में देखें लैम्डा प्लस म्यू लैम्डा प्लस म्यू लैम्डा प्लस म्यू बन गया। तो आप अगर किसी एक स्केलर रिजल्ट को मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसी तरीके से आप कॉमन भी ले सकते हैं। अब ये लैम्डा प्लस म्यू मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साथ आ रहा है, अब इसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें लैम्डा प्लस म्यू मैंने कॉमन लिया, तो आपके पास जो रिजल्ट बना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो हमने डियर स्टूडेंट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का थर्ड पार्ट है। तो डियर स्टूडेंट ये एज अ असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये डियर स्टूडेंट आपने खुद सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप खुद डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज़ डियर स्टूडेंट बिल्कुल ऐसे ही है। इस क्वेश्चन में जैसे मैंने 6 के सेकंड पार्ट में राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, तो डियर स्टूडेंट स्क्रीन पर नज़र आ रहा है लैम्डा इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी। तो डियर स्टूडेंट ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ये भी आपको असाइनमेंट दी जाती है। बस इतना माइंड में रखें कि आपके पास मैट्रिक्स जो है A ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं AIJ 2/3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। तो डियर स्टूडेंट ये आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है जिसकी एंट्रीज हैं A इज इक्वल टू 1 2 AB, और जो B मैट्रिक्स है वो आपके पास जो रिजल्ट है मीन के, अगर हम B मैट्रिक्स ना भी कहें उसको नल मैट्रिक्स कंसिडर कर लें क्योंकि सारी एंट्रीज 0 0 हैं। अब देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B, आपने A और B की वैल्यूज कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट। आप लिखें वी नो दैट A स्क्वायर इज इक्वल टू A डॉट A स्क्वायर इज इक्वल टू A डॉट A मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट आपके पास है 1 2 AB, और ये जो आपको नल मैट्रिक्स नज़र आ रहा है ये A स्क्वायर के इक्वल है। जो नल मैट्रिक्स है
वो ए स्क्वायर के इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट, आपने मल्टीप्लाई करना है ए डॉट ए। पहले ए रिजल्ट की जगह मैट्रिक्स ए मैंने लिखा 1 2 ए बी, फर्दर 1 2 ए बी। अब डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो पहली रो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मीन के फर्स्ट मैट्रिक्स की एक रो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फर्दर सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से अगर हुआ तो डियर स्टूडेंट एक रो एक कॉलम एक एंट्री बनती है। तो जैसे देखें, इस 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, फिर प्लस, और जो फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री है 2 को मैंने सेकंड कॉलम के फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, मीनिंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। इस 1 को 1 के साथ सेंटर में प्लस, फिर इस 2 को ए के साथ। तो एक रो एक कॉलम, ये डियर स्टूडेंट आपके पास एक एंट्री कंप्लीट होगी। फिर वही वाली रो फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो आपके पास नया मैट्रिक्स बन रहा है उसकी नेक्स्ट एंट्री बनेगी। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और 2 को बी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर एक रो कंप्लीट होगी दोनों कॉलम के साथ, तो यहाँ पे भी एक रो कंप्लीट हो जाएगी। जब यहाँ पे मैं सेकंड रो के पास जाऊंगा तो इधर भी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बन रहा है वो हम सेकंड रो पे आ जाएंगे। ए को मल्टीप्लाई करना 1 के साथ, प्लस बी को मल्टीप्लाई करना ए के साथ। एक रो एक कॉलम, तो एक एंट्री यहाँ पे बन जाएगी। और उसके बाद आपने ए को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ और बी को मल्टीप्लाई करना है आपने बी के साथ। तो डियर स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई 1 1 और प्लस 2a बनेगा, ये आपके पास 2 प्लस 2b, और ये आपके पास a प्लस ए बी, और ये आपके पास 2a प्लस बी स्क्वायर बनेगा। आपको जैसे मैंने बताया था, ये जो नल मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है ये ए स्क्वायर के इक्वल है। तो देखें, देयरफॉर क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर जो है वो 0 0 0 0 है, तो आप ए स्क्वायर की जगह वो वैल्यूज पुट कर देंगे। जैसे देखें, आपने हम सॉल्व कर लिया था ए डॉट ए को सॉल्व करके, ये हमारे पास रिजल्ट बना, और ए स्क्वायर असल में इस नल मैट्रिक्स के इक्वल है। तो समझ लें ए स्क्वायर की जगह हमने ये एंट्रीज पुट कर दी। तो अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। तो आपने 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, आप इस तरीके से a और b की वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें, 1 प्लस 2a इज इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें 2a इज इक्वल टू -1 एंड 2b इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/2 और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमने a और b की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 -1 ए बी, और ए स्क्वायर आपको दिया हुआ है 1 0 0 1। ये एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। इसको हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। वी नो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। जैसा कि हम जानते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए। आप ए रिजल्ट की जगह मैट्रिक्स ए पुट कर दें, नेक्स्ट भी आप ए मैट्रिक्स पुट कर दें। तो देखें 1 -1 ए बी एंड 1 -1 ए बी। फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड मैट्रिक्स के तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो एक रो और एक कॉलम एक एंट्री बनती है, वही रो सेकंड कॉलम सेकंड एंट्री बनती है। देखिए 1 मल्टीप्लाई 1 1 -1 मल्टीप्लाई ए। फर्दर देखें, उसी रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एंट्री बनेगी 1 मल्टीप्लाई -1 एंड प्लस -1 मल्टीप्लाई बी। तो जब हम सेकंड रो पर आ जाएंगे तो इधर भी हम सेकंड रो पर आ जाएंगे, a मल्टीप्लाई 1 प्लस b मल्टीप्लाई a एंड a मल्टीप्लाई -1 एंड b मल्टीप्लाई b। तो डियर स्टूडेंट, फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट बनेगा 1 माइनस a, और ये रिजल्ट बनेगा -1 माइनस b, और ये रिजल्ट बनेगा a प्लस ए बी, और ये रिजल्ट बनेगा -a प्लस b स्क्वायर। तो आपको पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू है 1 0 0 1। तो डियर स्टूडेंट, आप इस ए स्क्वायर की जगह आप 1 0 0 1 पुट कर सकते हैं ये मैट्रिक्स। तो देखें, हम जानते हैं कि ए स्क्वायर 1 0 0 1 मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ए स्क्वायर का रिजल्ट जो हमने निकाला था वो 1 माइनस ए -1 माइनस बी ए प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर था, इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह मैंने पुट किया 1 0 0 1।
तो डी स्टूडेंट जब हम बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ए इक्वल है 1 के एंड -1 माइनस बी इक्वल है 0 के। तो डी स्टूडेंट जब हम ए कैलकुलेट करेंगे तो ए का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा और बी का आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। मतलब माइनस ए इज इक्वल टू 0, तो ए आपके पास 0 ही होगा। तो इस तरीके से डी स्टूडेंट आपने ए की वैल्यूज को कैलकुलेट किया। ए की वैल्यू 0 आई है और बी की वैल्यू -1 आई है। क्वेश्चन नंबर 10, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 2/3, 2 रोज हैं 3 कॉलम है, और बी मैट्रिक्स डी स्टूडेंट है आपके पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। आपने ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो डी स्टूडेंट ये हमने रिजल्ट ड्राइव करना है मैथमेटिकली, हमने विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस इस रिजल्ट को प्रूव करना है। देखें ए आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसकी एंट्रीज हैं 1 -1 2 एंड 0 3 1। तो डी स्टूडेंट जब आपको पता है ट्रांसपोज हम लेते हैं रोज को कॉलम बना देते हैं या फिर कॉलम को हम रोज बना देते हैं। मीन कि अगर आपके पास ऑर्डर है इस ए मैट्रिक्स का 2/3 तो आपके पास ऑर्डर बन जाएगा 3/2। रोज कॉलम बन जाती है और कॉलम रोज बन जाते हैं। तो देखें जो फर्स्ट रो है 1 -1 2 उसको मैंने कॉलम बना दिया 1 -1 2, और जो सेकंड रो है 0 3 1 उसको मैंने कॉलम बना दिया 0 3 1। तो डी स्टूडेंट आपको पता लग गया ए का ट्रांसपोज आप ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। इसी तरीके से डी स्टूडेंट आप बी का ट्रांसपोज लें तो बी मैट्रिक्स क्या था 2 3 0 एंड 1 2 -1। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे डी स्टूडेंट कंप्लीट रो को आप कॉलम बना दें 2 3 0 एंड 1 2 -1। तो आपको पता है जब ट्रांसपोज लेते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इंटरचेंज हो जाते हैं। जो रोज हैं वो कॉलम बन जाते हैं, जो कॉलम है वो रोज बन जाते हैं। अब देखें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो डी स्टूडेंट हम इनको ऐड करते हैं। मैंने ए ट्रांसपोज की जगह उसका मैट्रिक्स पुट कर दिया और बी ट्रांसपोज की जगह मैंने उसका मैट्रिक्स पुट कर दिया। तो डी स्टूडेंट कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 1 + 2 0 + 1 -1 में ऐड हो जाएगा 3, 3 में ऐड हो जाएगा 2, इस 2 में ऐड हो जाएगा 0 और 1 में ऐड हो जाएगा -1। तो देखिए 1 + 2 आपके पास 3, 0 + 1 1, -1 + 3 2, 3 + 2 आपके पास 5, 2 + 0 ये आपके पास 2 बन गया, 1 - 1 आपके पास 0 आ गया। तो देखें आपने ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इस रिजल्ट के इक्वल बना दिया, ये इक्वेशन 1 इसको कह दिया। इसी तरीके से आप ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज यही रिजल्ट बनाएंगे तो ये रिजल्ट ड्राइव हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आप ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेना, उसके लिए पहले आप ए प्लस बी को ऐड करें। तो देखिए 1 -1 2 0 3 1 और बी मैट्रिक्स आपके पास ये रिजल्ट है। तो डियर स्टूडेंट इसमें भी आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करेंगे। मीन 1 को ऐड करेंगे 2 में, -1 को ऐड करेंगे 3 में और इस 2 को ऐड करेंगे आप 0 में। इस तरह सेकेंड रो की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी। तो देखिए 1 + 2 -1 + 3 2 + 0 0 + 1 3 + 2 एंड 1 -1। तो डियर स्टूडेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3 2 1 5 0। तो अब आप देखें ए प्लस बी का होल ट्रांसफर जब लेंगे तो आपको पता है कंप्लीट रो को आपने कॉलम बनाना है या कंप्लीट कॉलम को आपने रो बनाना है। तो देखें ए प्लस बी का होल ट्रांसफर जब हम लेने लगे हैं, जब हम ट्रांसफर लेंगे तो रिजल्ट देखें ये 3 2 2 डियर स्टूडेंट देखें 3 2 2 बन गया और 1 5 0 कंप्लीट रो को मैंने कॉलम बना दिया 1 5 0। तो इस तरीके से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमारा रिजल्ट ड्राइव हो चुका है। ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब कुछ एमसीक्यूज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फर्स्ट एमसीक्यू डियर स्टूडेंट है, ए आपके पास है 2 -1 और बी आपके पास है 5 0, देन ए बी कैलकुलेट करना है। तो कौन सा आंसर डियर स्टूडेंट ठीक होगा? तो डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है। डियर स्टूडेंट सुन लें, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल तब होती है जब आपके पास दो मैट्रिक्स हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और ऑर्डर बताने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर हम
मीन के जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स आपके पास 2/3 है और सेकंड मैट्रिक्स आपके पास 3/2 है, तो आपके पास जो ऑर्डर होगा उनकी मल्टीप्लिकेशन का तो वो 2/2 होगा, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स 2/3 था और सेकंड मैट्रिक्स 3/2 था। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है, तो चेक करने के लिए फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, और जो ऑर्डर बनता है उसके लिए फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स, तो उसको आप कर सकते हैं। देखें, ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपके पास 2/1 है और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1/2। तो आप देखें 1 और 1 सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ऑर्डर बताने के लिए फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज 2 हैं, सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 2 हैं, तो 2/2 ए बी का ऑर्डर बनेगा। अब आप देखें 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ, वो 10 आ जाएगा, और इसी तरीके से मैंने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो ये 10 एंड 0। फिर नेक्स्ट रो पे आ जाए, -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ, -5 और -1 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ। तो फर्स्ट MCQs करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट, ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। मीन के बी सी डी वो रॉन्ग ऑप्शन है, तो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपको डियर स्टूडेंट नजर आ रहा है सेकंड MCQs, इफ ऑर्डर ऑफ ए if order of a matrix A is m by n and order of B matrix is n by p, then order of A B। तो डियर स्टूडेंट उसने आपसे पूछा है कि आपने ऑर्डर बताना है कि ऑर्डर आपके पास क्या है। तो डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर बताने के लिए फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम। तो देखें ए मैट्रिक्स जो आपके पास है वो m by n है और जो बी मैट्रिक्स है वो आपके पास n by p है। पहले आप चेक कर लें कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज। तो डियर स्टूडेंट देखें फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स n है और सेकंड के नंबर ऑफ जो आपके पास रोज हैं वो n है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स n है और सेकंड के नंबर ऑफ रोज n है। तो डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और ऑर्डर बताने के लिए फर्स्ट के नंबर ऑफ रोज और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम्स। तो डियर स्टूडेंट ए बी का जो आपके पास ऑर्डर बनेगा वो बनेगा m by p। तो आपके पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ ए इज ऑर्डर m by n देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इफ ए इज ऑर्डर ऑफ m by n देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट देखें, हम अगर एक मैट्रिक्स आपके पास ए है उसका ऑर्डर m by n, तो उसके ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बनेगा n by m। तो बताएं ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। देखें ए का ऑर्डर है m by n और ए ट्रांसपोज का ऑर्डर बनता है n by m, क्योंकि वो चेंज हो जाता है, नंबर ऑफ रोज कॉलम बन जाती हैं, कॉलम वो रोज बन जाते हैं। तो अब आपने ए ट्रांसपोज का जब ऑर्डर बताना है, फर्स्ट का m by n है और सेकंड वाले का n by m है, तो ऑर्डर आपके पास बनेगा m by m, क्योंकि फर्स्ट के नंबर ऑफ आपने रोज लेने होते हैं और सेकंड के नंबर ऑफ कॉलम लेने होते हैं। तो आपके पास ऑर्डर बनता है m by m। तो बेटा ए ऑप्शन करेक्ट है। चलें, विश यू बेस्ट ऑफ लक, होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 स्टार्ट करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।